किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कृषि कानून को लेकर, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है और कहा है कि किसानों से कहा जाए कि वो अपने घर वापस लौट जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की अनाउंसमेंट करी है। तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर देश भर में किसान पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मोदी सरकार अब तक तीनों कृषि कानून को वापस लेने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन पीएम मोदी ने यूपी और पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। मोदी जी ने कहा है कि आज मैं आपको पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया है। इस महीने के आखिर में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए देश की कृषि जगत में हित है। देश के हित में गाँव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा के प्रति समर्पण भाव से, नेक नियत से कानून लेकर आई थी। प्रधानमंत्री ने 3 विवादित कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए कहा, हमने अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास किया। किसानों की स्थिति को सुधारने के इस अभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। तीनों कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के अगुआ रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पीएम मोदी की घोषणा पर ट्वीट करके कहा है कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दे पर भी बातचीत करे। पीएम मोदी ने कहा है कि मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेष और देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन किया। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी मुद्दों पर फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे और कृषि अर्थशास्त्री होंगे। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी मुद्दों पर बात होगी। बीजेपी को 2019 में चुनाव जीतने के बाद पहली बार इस तरह के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा है और उसे अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। किसान संगठनों और सरकारों के बीच कई चरणों की बात हुई, लेकिन सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी तीनों कृषि कानून को वापस लेने पर तंज करते हुए पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। ओवैसी एक शेर में लिखा है कि दहन पर है उनके गुमा, कैसे कैसे कलाम आते हैं दरमिया, कैसे कैसे जमीनें चमन गुल खिलाती हैं, क्या क्या बदलता है रंग आसमां, कैसे कैसे। ओवैसी ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि कृषि कानून शुरू से ही असंवैधानिक था। सरकार के अहंकार यानी कि अकड़ की वजह से किसानों को सड़क पर उतरना पड़ा। अगर सरकार बाल हट नहीं करती तो 700 से ज्यादा किसानों की जान नहीं जाती। किसान आंदोलन को बधाई। पंजाब और यूपी में बीजेपी की पतली हालत को देखते हुए मोदी के पास और कोई चारा भी नहीं था। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी की घोषणा के बाद कहा है कि विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक नए कृषि कानून के खिलाफ नहीं, बल्कि फसलों के लाभकारी दाम के वैधानिक गारंटी की भी था, जिस पर अभी कुछ फैसले नहीं हुए हैं। वहीं बात अगर आम आदमी पार्टी की करें तो कृषि कानून रद्द किए जाने पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सरकार को उन किसानों के परिवारों से भी माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने इस आंदोलन की वजह से अपनी जान गंवा दी। उन्होंने कहा कि भाजपा के यही लोग थे जिन्होंने किसानों को आतंकवादी बताया था। सरकार का किसानों के एक साथ तक व्यवहार गलत था। मनीष सिसोदिया ने तीनों कानूनों को वापस लिए जाने पर अपने बधाई संदेश में कहा है कि किसानों व किसान आंदोलन को बधाई। निरंकुश सरकार को आपके 1 साल लंबे अहिंसक आंदोलन के झुकने पर मजबूर करने के लिए आप सब लोगों को बधाई। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार को सैकड़ों किसानों की शहादत के सामने आखिर झुकना पड़ा। सरकार उन किसानों के परिवारों से भी माफी मांगे जो इस कानून के खिलाफ आंदोलन में थे। वहीं बात अगर सिंघू बॉर्डर की करें तो सिंघू बॉर्डर पर जश्न की तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं। कृषि कानून को निरस्त करने की पीएम मोदी की घोषणा के बाद सिंघू बॉर्डर पर उत्सव का माहौल है। इस माहौल की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। वहीं इस मामले में प्रियंका गांधी का कहना है कि आपकी
नीयत और आपके बदलते हुए रुख पर विश्वास करना मुश्किल है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने 3 कृषि कानून को वापस लेने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले पर कहा है कि अब चुनाव में हार दिखने लगी तो आपको अचानक इस देश की सच्चाई समझ आने लगी। उन्होंने कहा कि 600 से ज्यादा किसानों की शहादत, 350 से ज्यादा दिन का संघर्ष, मोदी जी आपके मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलकर मार डाला, आपको कोई परवाह नहीं थी। आपकी पार्टी के नेताओं ने किसानों का अपमान करते हुए उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही, गुंडे, उपद्रववादी कहा। आपने खुद आंदोलन जीवी बोला, उन पर लाठियां बरसाई, उन्हें गिरफ्तार किया। अब चुनाव में हार दिखने लगी तो आपको अचानक इस देश की सच्चाई समझ में आने लगी। ये देश किसानों ने बनाया है, ये देश किसानों का है, किसान ही इस देश का सच्चा रखवाला है। और कई सरकार आई चली गई, लेकिन कोई सरकार किसानों के हित को कुचलकर इस देश को नहीं चला सकती। ऐसे में पीएम मोदी के आखिरी लफ्ज हैं ये हैं कि उन्होंने कहा है कि जो कर रहा हूँ देश के लिए कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि किसानों का तर्क समझने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, फिर भी विश्वास दिलाता हूँ कि और ज्यादा मेहनत करूंगा। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि मैं आंदोलन कर रहे किसानों से गुरु पर्व के मौके पर अपील करता हूँ कि आप अपने घर वापस लौट जाएं, आप खेतों में लौटें, परिवार के बीच लौटें, आइए मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज देश में सपनों को पूरा होते देख रहे हैं। देश में 100 में से 80 किसान छोटे हैं, 80% किसानों के पास 2 हेक्टेयर की कम जमीन है। छोटों किसानों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि 22 करोड़ किसानों को स्वाले हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। सरकार ने किसानों को रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की है। किसान हित के लिए पुराने कानून का खत्म किया गया है। छोटे किसानों को ताकत देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन ऐसे में राकेश टिकैत का सामने से बयान है जैसे मानो कि वो पूरी तरह से इस फैसले से संतुष्ट ना हो या इस फैसले पे पूरी तरह से एतबार ना कर रहे हो। उन्होंने मना कर दिया कि प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा जब तक पूरी तरह से गारंटी ना मिल जाए। ऐसे में बयान अखिलेश यादव का भी आ रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने वोट के लिए कानून वापस लिए हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि 3 कृषि कानून किसानों के हित में जो वापस हुए, लेकिन सरकार चुनाव से डर गई और वोट के लिए कानून वापस ले रही है। उन्होंने कहा हो सकता है कि सरकार चुनाव के बाद फिर से ऐसा कोई कानून लेकर आ जाए। साथ ही अखिलेश ने यह भी पूछा कि ये भरोसा कौन दिलाएगा कि फ्यूचर में ऐसे कानून नहीं आएंगे जिससे किसान संकट में आए। अखिलेश ने कहा कि किसान माफ नहीं करेंगे और बीजेपी को साफ कर देंगे। क्या बीजेपी माफी मांगेगी? ये बात यहीं पर हो जाती है। अब देखना ये है कि आगे के फैसले क्या बताते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, 1st फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।